नामकरण संस्कार एवं बाल लीला। गंगाचार्य नामकरण विधि और नामकरण संस्कार संपन्न करने के हेतु आए। संस्कार से मन शुद्ध होता है, संस्कार से दोष नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र ने 16 संस्कारों का आयोजन किया है। आजकल तो प्रायः सभी संस्कार भुलाए जा चुके हैं। हाँ, 2 संस्कार बाकी रह गए हैं, विवाह और अग्नि संस्कार। बालक का जन्म होने पर जात कर्म संस्कार किया जाता है, किंतु अब तो बालक का जन्म प्रसूति गृह में होता है, सो जात कर्म विधि तो कैसे हो पाएगी? वहाँ मधुप्राशन विधि कैसे हो पाती होगी? डॉक्टर न जाने क्या पिलाते होंगे। इसी कारण से संस्कारों का लोप हो रहा है, फलतः देश दुखी हो रहा है। अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत आदि 16 संस्कार बतलाए गए हैं। जीव की शुद्धि के लिए संस्कार आवश्यक है। आजकल सभी धार्मिक विधियों को गौण मान लिया गया है। केवल लौकिक आचारों को ही महत्व दिया जाने लगा है। ब्राह्मण से कहा जाता है, महाराज पूजा जल्दी करा देना, सारे गांव में बारात को घुमाना जो है। गंगाचार्य ने कहा, यदि नामकरण संस्कार ठीक से करना है तो आधा दिन लग जाएगा। बाबा, तुम तो सारे गांव को बुलाओगे, वे सब यहाँ आकर मुझसे जल्दी करने को कहेंगे, तो विधि ठीक ढंग से हो नहीं पाएगी। नंद जी ने कहा, धार्मिक विधि तो ठीक से ही होनी चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। एकांत में नाम जप हो सकता है। एकांत का भावार्थ है एकमात्र ईश्वर में सभी प्रवृत्तियों का लय होना। मन को पूर्णतः एकाग्र करके ही नाम जप करो। गंगाचार्य की ज्योतिष विद्या की जांच करने की बात सोची गई। श्री कृष्ण को रोहिणी की गोद में बिठाया गया और बलराम को यशोदा जी की गोद में। गंगाचार्य ने कहा, नंद जी, रोहिणी की गोद में बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है। वह हमेशा रंग वर्ण बदलता आया है। इस बार इसने श्याम वर्ण धारण किया है। वह सभी के मन को आकर्षित करेगा और सभी को आनंद देगा। उसका नाम कृष्ण रखा जाए। वह बालक महाज्ञानी होगा। इसके जन्माक्षर बड़े अच्छे हैं। इसके 5 ग्रह उच्च क्षेत्र में, 8 ग्रह अच्छे हैं, मात्र एक राहु ही बुरे स्थान में है। नंद बाबा घबरा गए। राहु बुरे स्थान में है, क्या होगा मेरे पुत्र का? गर्गाचार्य ने कहा, वैसे डरने की कोई बात नहीं है। जिसके 7वें स्थान में नीच क्षेत्र में राहु हो, वह पुरुष कई स्त्रियों का पति होता है। नंद जी ने कहा, आपकी बातें सच हो सकती है। एक ब्राह्मण ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तेरा पुत्र 16,000 रानियों का स्वामी होगा। गर्गाचार्य ने कहा, बाबा और तो मैं क्या कहूँ, यह कन्हैया नारायण जैसा ही है। नारायण मेरे इष्ट देव है। प्रेम के कारण पक्षपात हो जाने का डर रहता है। किसी समय 4 व्यक्ति भोजन कर रहे थे। किसी स्त्री ने पूछा कि इनमें से दामाद कौन सा होगा। एक ने कहा, जो शर्मीला है वही दामाद हो सकता है। तो दूसरी ने कहा, वह जो अकड़कर बैठा है वही दामाद होगा। तीसरी ने कहा, जब सास जी परोसने आएंगी तब मालूम हो जाएगा। सास जी जब घी परोसने आई तो उन 4 व्यक्तियों में से एक को अधिक घी परोसा। वह दामाद जो था। हरे कृष्णा।
सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नारायण के समान श्री कृष्ण हैं। ऐसा कहने पर तो नारायण श्रेष्ठ माने जाएंगे। सो ऐसा कहना चाहिए कि नारायण के समान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण के समान नारायण है। वृंदावन के साधु कहते हैं कि नारायण के समान नहीं, किंतु नारायण श्री कृष्ण जैसे हैं। नारायण के समान कृष्ण है, इसका अर्थ होगा कि नारायण वरिष्ठ हैं। श्री कृष्ण के समान नारायण है, ऐसा कहने से नारायण नहीं, श्री कृष्ण वरिष्ठ हो जाएंगे। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण में कोई अंतर है ही नहीं। ये सब बातें मधुर आग्रह मात्र हैं। नारायण में 60 और मुरली मनोहर श्री कृष्ण में 64 गुण बताए गए हैं, अर्थात नारायण की अपेक्षा श्री कृष्ण में 4 गुण अधिक है। वे गुण इस प्रकार है: रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेग माधुरी और प्रिया माधुरी। श्री कृष्ण के ये 4 गुण नारायण में नहीं है। नारायण के 4 हाथ होने के कारण वे कुछ कुरूप से लगते हैं, अतः 2 हाथों वाले श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। वैकुंठवासी नारायण राजा की भांति अकड़ कर खड़े रहते हैं, सो वे कुछ अभिमानी से लगते हैं। वे हमारे साथ बोलते भी नहीं है। कन्हैया में कोई अकड़ नहीं है, वह हम सबके साथ बोलता, खेलता, घूमता है। अतः हमारा कन्हैया ही श्रेष्ठ है। अतिशय आतुरता होने पर परमात्मा दौड़ते हुए आते हैं। गोकुल में एक नववधू आई जो कन्हैया के दर्शन पाने के लिए बड़ी आतुर थी, किंतु उसकी सास उसे वहां जाने ही नहीं देती थी। आज जब वह जल भरने गई तो रास्ते में श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रही थी। बाकी जुल्फों वाला मनमोहन, मस्तक पर मोर पंख, होठों पर बांसुरी, कानों में मकराकृति कुंडल और कटी पर पीतांबर धारण किए हुए था। वह चुमक चुमक करता हुआ उस गोपी के पीछे हो लिया। बाल कन्हैया ने पीछे से गोपी का आंचल पकड़ लिया। गोपी ने देखा कि कन्हैया उसका आंचल पकड़े हुए खड़ा है। 3 बरस के उस कन्हैया को गोपी ने प्यार से अपनी छाती से लगा लिया। लाला ने भी उस गोपी को अपनी छोटी छोटी बाहों में भर लिया और कहने लगा, तू कितनी सुंदर है, लगता है मैं ही तेरा स्वामी हूँ। रात के समय रास में आना। कन्हैया बड़ा वाणी चतुर है। कोई सामान्य पुरुष कभी राह चलती किसी स्त्री को ऐसा कहता है कि वे दोनों एक दूसरे के हैं। कन्हैया तो सबका पिता है, पति है और संतान भी है। जरा सोचो तो, ऐसा कोई और देव है भी जो राह चलती हुई किसी नारी के गले में अपनी बाहों का हार पहना सके। पर स्त्री से तो सभी देव डरते हैं, किंतु वैकुंठ के नारायण तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कन्हैया पुष्टि पुरुषोत्तम। हरे कृष्णा। कन्हैया की जैसी लीला मनुष्य तो क्या, कोई अन्य देव भी नहीं कर पाता। श्री कृष्ण तो देवाधिदेव हैं। एक सखी दही, दूध और माखन बेचने निकली है। कृष्ण प्रेम में उसकी सुध बुध बिसर गई है। वह बोलना तो चाहती है दही लो, माखन लो, किंतु उसके अंतर में माधव छिपा है। सो वह बोलने लगी, माधव लो, कोई माधव ले लो। भोली गोपी हरि को बेचने चली। 14 भुवन के नाथ को मटकी में लेकर चली। कृष्ण प्रेम में ऐसी तो तन्मय हो गई थी कि उसे भान तक नहीं था कि वह क्या बोल रही थी। लाला ने सुना, माधव लो, कोई माधव लो।
तो उसने सोचा, अरे वाह, यह तो मुझे ही बेचने चली है। रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हुए और सखी से कहने लगे, अरे दूध वाली, मैं गोकुल का राजा हूँ, जरा माखन तो दे जा। प्रेम का बाहुल्य होने पर सताने में बड़ा मजा आता है। गोपी के हृदय में प्रेम है, वह कन्हैया को सताने लगी। अरे तू कैसे हो गया गोकुल का राजा? गोकुल के राजा तो हैं बलराम भैया, मैं तुझे नहीं उन्हीं को माखन दूंगी। न जाने नंद बाबा इस काले कलूटे कन्हैया को कहाँ से उठा लाए। नंद बाबा तो गोरे हैं और तू काला, कहाँ से लाए हैं वे तुझे? कन्हैया ने गोपी की साड़ी का आंचल पकड़ लिया। गोपी कहने लगी, अरे लाला, छोड़ दे मेरी साड़ी, मेरे दूध, दही, माखन मिट्टी में सन जाएंगे और मेरी सास मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। गोपी ने बलपूर्वक अपना आंचल छुड़ा लिया और आगे बढ़ने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। गोपी वापस आकर मनाने लगी, कान्हा माखन ले, मिश्री भी ले ले, चाहे 100 दूं, मेरी बड़ी भूल हुई, अब मान भी जा। किंतु कन्हैया अब क्यों मान जाए? उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कन्हैया न माना तो गोपी आगे बढ़ने लगी। तो पीछे से कन्हैया ने पत्थर उठाकर ऐसा निशाना लगाकर मारा कि गोपी की मटकी चूर चूर हो गई। ऐसी लीला श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई भी देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जो सबके पति हैं। श्री कृष्ण अब घर जाकर चुपचाप माता की गोद में छिप गया। वह ऐसा शांत सयाना बैठा हुआ था कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। उस गोपी ने यशोदा के पास आकर कन्हैया की शरारत की शिकायत की। माताजी, तुम लाला को मुंह लगा रही हो, किंतु वह बड़ा शरारती हो गया है। इसने मेरी गगरी फोड़ दी, मेरे कपड़े बिगाड़ दिए। लाला कहने लगा, मैया, मुझे इससे बड़ा डर लगता है। इसके चले जाने के बाद मैं सारी बात बताऊंगा। कन्हैया मैया से कहने लगा, यह गोपी बड़ी कंजूस है। वह 3-4 दिन पहले का दूध दही बेच रही थी। मैंने सोचा कि बिगड़ा हुआ दूध दही बेचना ठीक नहीं है। यदि कोई गरीब इसे खाकर बीमार हो जाए तो, और ऐसा सोचकर मैंने उसकी मटकी फोड़ डाली। मैं आरोग्य प्रचारक मंडल का प्रधान जो हूँ। यशोदा जी गोपी को लताड़ने लगी, अरे गोपी, बिगड़ा हुआ दही दूध क्यों बेचती है री तू? कन्हैया हंसने लगा और गोपी भी। कन्हैया बोलने में बड़ा चतुर है। कन्हैया मटकी फोड़ता है फिर भी प्यारा लगता है। वह राह में चलती किसी भी गोपी की मटकी फोड़ सकता है। ऐसा अन्य कोई देव है जो रास्ते पर चलती हुई किसी नारी को छेड़ सके? और बाकी देव तो डरते हैं कि यदि किसी नारी को हाथ भी लग जाए तो थप्पड़ खाना पड़ेगा। हमारी पूजा कोई नहीं करेगा। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण की लीला माधुरी दिव्य है। उनका अनुकरण कोई और देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सा आचरण कोई नहीं कर सकता। भगवान नारायण हाथ में शंख रखते हैं। शंख फूंकने वाला देव श्रेष्ठ है या बांसुरी बजाने वाला? अन्य देव तो हाथ में शस्त्रास्त्र लिए हुए हैं। किसी के हाथ में सुदर्शन है तो किसी के हाथ में धनुष बाण, किसी के हाथ में त्रिशूल है। मानो इन सबको संसार का भय है।
कन्हैया हाथों में शस्त्र नहीं रखता। लाला के एक हाथ में बांसुरी है और दूसरे हाथ में मिसरी। शस्त्रधारी देव श्रेष्ठ है या कन्हैया? हम तो कन्हैया को ही श्रेष्ठ कहेंगे। लाला रोज बांसुरी बजाता है। लाला की बांसुरी जिसने भी सुनी हो, संसार के प्रति उदास हो जाता है। बांसुरी की धुन को सुनते ही राधे कृष्ण कहने लगता है। श्री कृष्ण की वेण माधुरी दिव्य है। गोपी कहती है, मुरली बजाए मेरो मन हर लीनो। एक गोपी प्रेम भरा उलाहना देती है, मुरहर रंधन समय माँ कुरु मुरलीरवम मधुरम। हे मुरारे, भोजन बनाते समय कृपा करके बांसुरी की तान मत छेड़ो। तुम्हारी मुरली की धुन सुनकर चूल्हे में रखी सूखी लकड़ियां रसमय होकर रस बहाने लगती हैं, सो अग्नि बुझ जाती है। अग्नि बुझने से मैं रसोई कैसे बना सकूंगी? लाला को वंशी की धुन जिसके भी कानों में जाती है, वह उनका सेवक बन जाता है। तो मैंने मान लिया कि कन्हैया ही सर्वश्रेष्ठ है। कन्हैया की रूप माधुरी ने भी अनेकों को आकर्षित किया है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक स्वामी मधुसूदन भी श्री कृष्ण की मनोहर रूप माधुरी के पीछे पागल हो गए थे। उन्होंने कहा था, अद्वैत वीथि पथि कैरूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासो कृता गोप वधु विटेन। अद्वैत मार्ग के अनुयायी के द्वारा पूजनीय तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के अधिकारी से युक्त हमको गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी शठ ने अपनी इच्छा न होने पर भी चरणों का दास बना लिया है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी के पीछे कवि रसखान भी पागल हो गए थे। उन्होंने कहा, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजीडारो। आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। श्री कृष्ण की रूप माधुरी दिव्य है। वे तो वैकुंठ निवासी नारायण से भी श्रेष्ठ है। यशोदा गर्गाचार्य से कहती है, महाराज, भोजन का समय हो गया है, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर आगे बात होती रहेगी। गर्गाचार्य ने कहा, मैं दूसरों के द्वारा बनाई हुई रसोई खा नहीं सकता। अपना भोजन मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगा। पहले मैं यमुना से जल ले आऊं। गर्गाचार्य यमुना में स्नान करके जल भी ले आए। इनके इष्ट देवते चतुर्भुज द्वारिकानाथ। गर्गाचार्य ने अपने ठाकुर जी के लिए खीर बनानी चाहिए। भगवान को खीर का भोग लगाऊंगा और फिर प्रसाद लूंगा। मात्र अपने ही लिए बनाकर खाने वाला अन्न नहीं, पाप खाता है। सो रसोई बनानी ही है तो ठाकुर जी के लिए बनाओ। जब सेवा में उपयोग होगा तभी संपत्ति सार्थक होगी। अपने शरीर से भी अधिक प्रेम प्रभु से करो। हरे कृष्णा। यशोदा जी ने सोचा कि ये गर्गाचार्य भगवान को खीर चढ़ाए बिना खाएंगे ही नहीं। सो खीर को ठंडी करने के लिए उन्होंने गर्गाचार्य को सोने की थाली दी। खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्य ने तुलसी दल बिखरा कर भगवान की स्तुति आरंभ की। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडल सपीत वस्त्रम सरसी रुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठपति, खीर आरोग्य। कन्हैया कहने लगा, मैं ही लक्ष्मीपति और वैकुंठनाथ हूँ।
गुरुजी शायद मुझे ही पुकार रहे हैं, अतः खाने के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। और सोचकर वह खीर खाने के लिए भागा हुआ आ पहुंचा और खीर खाने लगा। 12 बार माला फेरने में जितना समय लगे उतने समय तक ठाकुर जी के सम्मुख थाल रखा जाए। लाला को मनाना तो पड़ता ही है ना। गर्गाचार्य बोल रहे हैं, ओम नमः नारायणाय। कन्हैया कहता था, महाराज आंखें बंद ही रखना। गर्गाचार्य ने 12 माला फिराकर आंखें खोली तो देखा कि लाला खीर खाने में मग्न है। अरे, इस वैश्य के लड़के ने तो मेरी खीर को छू लिया। अरे यशोदा, देख तो, तेरा लड़का मेरी खीर खा रहा है। भागी हुई यशोदा आई, देखा तो कन्हैया ने आधी खीर उड़ा दी है और उसका मुंह खीर से सना हुआ है। यशोदा कन्हैया को डांटने लगी, घर में तुझे खाने को मिलता नहीं है क्या? महाराज की खीर क्यों खाई तूने? कन्हैया कहता है, तू मुझे डांट रही है, किंतु मैं करूं भी तो क्या? महाराज ने ही तो मुझे खीर खाने को बुलाया था। गर्गाचार्य ने कहा, ना रे ना, मैंने वैकुंठवासी नारायण को बुलाया था। कन्हैया ने कहा, मैं ही तो हूँ वह वैकुंठवासी नारायण। यशोदा जी ने कहा, छोटे मुंह बड़ी बात क्यों करता है रे? तू कहाँ का नारायण हो गया? वैकुंठ के नारायण के तो 4 हाथ हैं तेरे 4 हाथ। कन्हैया ने कहा, माँ यदि तू कहे तो मैं चतुर्भुज हो जाऊं। यशोदा ने सोचा कि यदि इसने चतुर्भुज का रूप धारण कर दिया तो लोग मानेंगे कि यह लड़का यशोदा का नहीं है, कोई जादूगर है। सो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, 4 हाथों वाले नारायण की अपेक्षा मेरा 2 हाथों वाला मुरलीधर ही अच्छा है, श्रेष्ठ है। तू जो है वहीं रहना। फिर यशोदा जी ने गर्गाचार्य से कहा, यह नादान लड़का है और इसकी बातों में आना मत। कृपा करके आप फिर से खीर बना लीजिए। गर्गाचार्य फिर स्नान करने यमुना की ओर चल दिए। लाला यशोदा की गोद में बैठकर कहने लगा, माता मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूँ। और वहाँ कुहू कुहू करने लगा। सभी को बड़ा आनंद हुआ। कन्हैया जब आंगन में खेलता था तो उसे देखकर मोर भी आनंद में नाचने लगते थे। कन्हैया माता से कहता है, मैं भी मोर की भांति नाच सकता हूँ। और वह ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। हरे कृष्णा। कन्हैया जब मोर की भांति ठुमक ठुमक कर नाचने लगा तो यशोदा ने उससे पूछा, बेटा तूने यह नाचना किससे सीखा है? कन्हैया ने कहा, माँ मैं तो तेरे पेट में से ही सीख कर आया हूँ। माँ उस मोर के पीछे जो है वह कौन है? माता ने कहा, वह मोरनी है। तू जानता है कि मोरनी किसे कहते हैं? मोरनी तो मोर की बहू होती है। कन्हैया ने कहा, माँ मेरी बहू कहाँ है? कन्हैया अपनी अद्भुत बाल लीला से सभी को आनंद दे रहा है। गर्गाचार्य ने फिर खीर बनाई। लाला ने परिहास करने की सोची। वह माता की गोद में सो गया। यशोदा जी ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ कि यह सो गया। लाला सो गया है, अतः महाराज शांतिपूर्वक भोजन कर सकेंगे। गर्गाचार्य ने खीर पर तुलसी दल बिखेरा और प्रार्थना करने लगे, त्वदीयम वस्तु गोविंद। नाथ मैं आपका सेवक हूँ। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, आप शीघ्र ही पधारिए और मेरी खीर का प्राशन कीजिए। कन्हैया ने यह सुना तो वहाँ जाने के लिए अधीर हो गया।
उसने योग माया को यशोदा की आंखों में जा बसने की आज्ञा दी। यशोदा की आंखें नींद से भरी नहीं कि कन्हैया दौड़ता हुआ गर्गाचार्य के पास आकर खीर खाने लगा। गर्गाचार्य ने देखा, अरे यह वैश्य बालक ने तो मेरी खीर इस बार भी झूठी कर दी। कन्हैया ने सोचा कि बेचारे इस ब्राह्मण को कब तक भरमाता रहूं। उन्होंने अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया। महाराज, आप जिस नारायण की आराधना कर रहे हैं वह मैं ही हूँ और गोकुल में कन्हैया का रूप लेकर अवतरित हुआ हूँ। आपकी तपश्चर्या सफल हुई। गर्गाचार्य ने सानंद दर्शन किया और स्तब्ध से हो गए। वे सोचने लगे, कितना अच्छा हो यदि प्रभु मेरी गोद में आ बैठे। कन्हैया गर्गाचार्य की गोद में बैठ गया और कहने लगा, महाराज, अब तो आप भोजन कीजिए। गर्गाचार्य ने कहा, जब मेरे इष्ट देव ही मेरे मुंह में कौर रखेंगे तभी मैं खाऊंगा। कन्हैया ने गर्गाचार्य के मुंह में एक कौर रख दिया। गर्गाचार्य ने माना कि उनका जीवन सफल हो गया। इधर यशोदा की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि लाला गोद में नहीं है। अरे कहाँ गया है वह? उन्होंने देखा कि कन्हैया तो गर्गाचार्य की गोद में बैठा हुआ है। गर्गाचार्य ने कहा, यशोदा, तूने बड़ा पुण्य किया है। मेरे नारायण ही तेरे घर में पुत्र रूप से पधारे हैं। लाला ने सोचा कि गर्गाचार्य ने भंडा फोड़ दिया। यशोदा का भाव तो वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव ऐश्वर्य विरोधी है। कन्हैया ने सोचा कि गर्गाचार्य की बात यदि यशोदा के मन में जम गई तो वह मुझे लाड़ प्यार नहीं करेगी। मैं तो प्रेम दान करने और प्रेम रस का पान करने के हेतु ही गोकुल में आया हूँ। उन्होंने माया को आज्ञा दी, माता को मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने पाए। यशोदा को भुलावे में रखने के लिए कृष्ण ने माया का आवरण ओढ़ लिया। हरे कृष्णा। आदि माया तो राधिका जी का ही स्वरूप है। वह कृष्ण का मोह उत्पन्न करती है। वैष्णव मतानुसार माया के 3 स्वरूप है, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका, ऐश्वर्य का ज्ञान न होने देने के लिए, और विमुखजन मोहिका, जो हम सबको फंसाती है, जो ईश्वर के स्वरूप को भुला देती है, वही विमुखजन मोहिका है। अब माखन चोरी लीला का वर्णन भी कर लें। बाल कृष्ण दिनों दिन बड़े होते जा रहे थे। गांव के अन्य गोप बालक भी खेलने के लिए आते रहते थे। उनमें से कुछ दुर्बल थे। कन्हैया ने वैसे दुर्बल एक बालक से कहा, मधुमंगल, तू बहुत दुबला पतला है, खा पीकर मेरे जैसा तगड़ा बन जा। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया, हम तो बहुत गरीब हैं, हम दूध माखन कैसे खा सकते हैं? कंस की आज्ञा थी कि सारा माखन कर के रूप में उसे दिया जाए। ब्रजवासी बेचारे भोले थे। वे अपने बालकों को माखन खिलाने के बदले कंस को दे देते थे। कंस अपने पहलवानों को सारा माखन खिला देता था। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते हैं, वह अब मैं होने नहीं दूंगा। गांव का माखन गांव के लोगों के लिए होना चाहिए। हम माखन को मथुरा भेजने नहीं देंगे। मधुमंगल, तू रो मत, मैं ही तुझे माखन खिलाऊंगा। ईश्वर की हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव अपने समान ही हो। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर उसे अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। मधुमंगल ने कहा, हमें तो रोज रोज माखन देगा
तो तेरी माता तुझे पीटेगी। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने घर का नहीं, बाहर से कमा कर तुम सबको माखन खिलाऊंगा। मधुमंगल ने कहा, क्या तू माखन की चोरी करेगा? कन्हैया ने कहा, हाँ, चोरी ही करनी पड़ेगी। हम एक मंडली बनाएंगे, उसका नाम होगा बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। तो मधुमंगल कहता है, यदि चोरी करते हुए हम पकड़े जाएंगे तो कन्हैया ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है, उसका पाठ करने से हमें कोई देख ही नहीं पाएगा, और यदि पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे। कन्हैया ने कहा, चोरी करते समय कफलम कफलम बोलते रहना। कफल ऋषि ने चौर्य विद्या का प्रचार किया था। यह मंत्र उन्हीं ऋषि का है। याद रखो कि वह मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था, हमें नहीं। हमें कहीं भी चोरी करनी नहीं है। चोरी करना पाप है। अभी से भगवान की सेवा पूजा भजन कीर्तन करो और उनसे प्रार्थना करो। जब आप अगले द्वापर युग में जन्म ले तो मुझे गोप बालक बनाना। इस प्रकार गोप बालक का जन्म मिलने पर कृष्ण के साथ खेलना और कृष्ण के ही आदेश मिलने पर चोरी करना पाप नहीं होगा। अपने ही शरीर से खेलते रहने वाला पाप कर्म कर रहा है। आत्मा के साथ खेलने वाला पाप नहीं कर सकता। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है वह ईश्वर के साथ ही खेलता है। उसके हाथों से पाप हो ही नहीं पाता। ईश्वर की उपस्थिति में मनुष्य पाप नहीं कर सकता, और अगर पाप हो भी जाए तो उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर ही होता है। हरे कृष्णा। शंकराचार्य ने शांकर भाष्य में कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार पाने वाले ज्ञानी के हाथों पाप हो नहीं सकता, और अगर हो भी जाए तो दोष उसका नहीं माना जाता। शास्त्र तो जिसे प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ है उसी के लिए है। शास्त्र की आज्ञा और मर्यादा अज्ञानी जीव के लिए है। शास्त्र ने चोरी को निषिद्ध बताया है। परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है। वह चोरी कर ही नहीं सकता। अपरोक्षानुभूति के बाद शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद शास्त्र क्या और विधि क्या, सब कुछ निरर्थक है। तात्विक दृष्टि से देखें तो ईश्वर ही सर्वस्व के स्वामी है, अतः वे चोरी कर ही नहीं सकते। यह तो दिव्य लीला है। गोप बालकों को परमानंद का दान करने के लिए इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया था। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज मंडल की स्थापना हो गई। अब मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा। तुम सबको तो इतना ही देखते रहना है कि गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर जाती हैं, कौन से रास्ते से जाती हैं और वापस कब लौटती हैं। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आता रहे। लाला की झलक पाने के लिए गोपियां किसी न किसी बहाने प्रातःकाल यशोदा के घर पहुंच जाती थी। गोपियां यशोदा से शिकायत करती थी, यशोदा, गायों को धोने का समय होने से पहले तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, दही दूध माखन चुरा जाता है और अपने मित्रों में तथा वानरों में बांट देता है। यदि हमारे घर में उसे कुछ मिल नहीं पाता है तो गुस्से से हमारे बालकों को रुला देता है। हम दूध दही माखन चाहे जहाँ रख दें, छीके पर चढ़ा दें, तो भी वह चुरा ही जाता है।
माखन अंधेरे में छिपाना चाहे तो अंधेरा भी उसे रोक नहीं पाता है। कृष्ण जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश फैल जाता है। हम यदि कन्हैया को चोर कह देती है तो वह हमें कहता है तू चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरी माँ चोर है, इस घर का मैं ही स्वामी हूँ। माता, क्या बताऊँ तुम्हें, गायों के धुलने के समय पहले ही कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है। समय पर बछड़ों को छोड़ने वाला सामान्य गोपाल है, यह तो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण तो समय के पहले ही बछड़ों को अर्थात जीव को मुक्त करने में समर्थ है। बछड़ों का अर्थ है विषय आसक्त जीव, वत्स अर्थात विषयासक्त जीव। वत्सान मुंचन क्वचित समये। हरे कृष्णा। शास्त्र ने मुक्ति के 2 प्रकार बताए हैं, क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति। समय होने पर जीव को जो मुक्त करते हैं वह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, किंतु कन्हैया तो है पुष्टि पुरुषोत्तम। कन्हैया क्रमश मुक्ति देने की अपेक्षा जीव यदि पात्र हो तो समय के पहले भी मुक्ति देता है। जिस जीव पर कन्हैया का अनुग्रह होता है उसे मुक्ति पाने के लिए क्रम की प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती। यह तो पुष्टि मार्ग, कृपा मार्ग है। क्रम मुक्ति इस प्रकार होती है, जीव शूद्र वर्ण में जन्मा हुआ है। अब यदि इस जन्म में यह चोरी, व्यभिचार आदि न करे, उच्च वर्णों की भली भांति सेवा करे, तो अगले जन्म में उसे वैश्य जाति में अवतार मिलता है। वैश्य यदि नीति पूर्वक जीवन जिएगा तो अगले जन्म में क्षत्रिय होगा, और अगर क्षत्रिय जन्म में वह क्षत्रिय धर्म का पूरा पूरा पालन करता है तो अगले जन्म में वह ब्राह्मण होगा। अब ब्राह्मण सदाचारी होगा तो वह अगले जन्म में अग्निहोत्री ब्राह्मण बनेगा। फिर अगले जन्म में वह होगा ब्रह्मनिष्ठ योगी। ऐसा योगी सद्वर्तन, योगाभ्यास और ब्रह्मचिंतन उत्तरोत्तर बढ़ाता जाए तो भी उसे 2-3 जन्म और लेने पड़ते हैं, और इस प्रकार उसके क्रियमाण संचित तथा प्रारब्ध कर्म निशेष हो जाने पर जीव शुद्ध होगा, और शुद्ध होने पर ही जीव को मुक्ति प्राप्त होगी। यह तो है क्रम मुक्ति का मार्ग। अब सद्य मुक्ति की बात करें। इस प्रकार की मुक्ति में जन्मों का कोई क्रम नहीं होता है। ठाकुर जी जिस किसी जीव पर विशिष्ट अनुग्रह करते हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर चाहे वह किसी भी वर्ण का क्यों ना हो। यदि कोई वैश्य हार्दिकता से भगवत भक्ति करे तो कृष्ण प्रसन्न होकर उसे गोलोक धाम में ले जाते हैं। श्री कृष्ण दोहने का समय होने के पहले भी बछड़ों को छोड़ देते हैं, अर्थात वे निश्चित समय के पूर्व ही जीव को मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण तो अनुग्रह अर्थात पुष्टि पुरुषोत्तम है। जिस किसी जीव पर वे अनुग्रह करते हैं वह तत्काल मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कोई राजा जब चाहे तब किसी व्यक्ति को राजा बना सकता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जब चाहे किसी भी सुपात्र जीव को बंधन मुक्त कर सकते हैं। परमात्मा प्रमेय बल से किसी भी वैष्णव को तत्काल मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण सद्य मुक्ति के दाता है। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है, अतः वे सद्यो मुक्ति देते हैं। अन्यथा वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अग्निहोत्री, ब्रह्मनिष्ठ योगी आदि उत्तरोत्तर क्रमिक वर्णों से गुजरे बिना मुक्ति नहीं मिल पाती। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए और कृपा कर दे तो वह जीव सीधा वैकुंठ में जा सकता है। वैसे भगवान की साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती है,
किंतु किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा भी कर देते हैं। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना, धारणा, चिंतन, साधना करते करते थक हार कर रोने लगता है, दीन हो जाता है, उस जीव पर प्रभु की विशिष्ट कृपा दृष्टि होती है और उस जीव की उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे चाहे सो कर सकते हैं। जीव जब अतिशय साधना करता हुआ नम्र बनता है तो वह प्रभु का प्रिय पात्र बनकर कृपा पाता है। निसाधन होकर जो साधन करता है वह श्रेष्ठ है। निसाधन का अर्थ है कि सब कुछ साधन करते हुए भी माना जाए कि कुछ भी नहीं किया गया है। निराभिमानी बनो। कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते जीव अभिमानी होने लगता है। ऐसा होने से उसका पतन होता है। हरे कृष्णा। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाला तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करे तो उसे डांटती रहना। एक गोपी ने कहा, माता, अरे हम उसे क्या डांटेंगे, वह हमें डांटता रहता है। कल वह मेरे घर आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो वह ऐसे भागा कि उसके पीछे दौड़ती दौड़ती हुई मैं थक गई और जब मैं उसे पकड़ न सकी तो दूर से वह अंगूठा दिखाकर मुझे चिढ़ाने लगा। एक और सखी ने कहा, माता, तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उससे कान में कहा, अरे जरा आहिस्ता बोल, यह बात किसी को न बताना। यह बात अगर फैल गई तो लाला को कन्या कौन देगा। गोपी कहने लगी, कन्हैया जो मांगे उसे देंगे, किंतु वह चोरी क्यों करता है। यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, किंतु फिर सोचने लगी, यदि उसे डांटूंगी तो शायद वह डर जाएगा। गोपियों की सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके, परमानंद में सराबोर करके उन्हें वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण की यह लीला है। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि उसे अपने घर का ही माखन खाना चाहिए। तो कन्हैया कहता है, मुझे घर का माखन भाता ही नहीं है और घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाएगा, सो मैं बाहर कमा कर खाता हूँ। गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है। सखियों ने कहा, माता, इस माखन चोर को बहुत लाड प्यार मत करना। सुखदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं। श्री कृष्ण चोर हैं ऐसा कहा नहीं गया है, किंतु इति होचु। व्रज की गोपियां इस प्रकार यशोदा से माखन चोरी लीला कहती थी, ऐसा कहा गया है। माता ने इस प्रकार पूछा, कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या। तो गोपियों ने कहा, हाँ, कभी कभी तो उसके आने की बात सपने में भी आ जाती है। हम सोने को जाती हैं तो वहाँ भी कन्हैया ही दिखाई देता है, वह सपने में भी आता रहता है। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ रखकर सोते हैं। ठाकुर जी को साथ रखने का अर्थ है, जब तक नींद न आए तब तक हरे कृष्ण का जप किया जाता रहे। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है। कई लोग बिस्तर पर सोते सोते अगले दिन के कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब आदि के बारे में सोचते रहते हैं। लोभी का मन द्रव्य में, कामी का मन नारी में, दुष्ट व्यक्ति का लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। बिस्तर में तो उसे सब कुछ भूलकर हरे कृष्ण ही का जाप करना चाहिए। एक गोपी ने कहा,
बिस्तर में भी मुझे कन्हैया याद आता रहता है। वह घर में नहीं होने पर भी उसकी छवि आंखों में से दूर नहीं होती है। लाला का नाम तो अमृत से भी अधिक मीठा है। मुझे तो श्री कृष्ण बोलने की आदत सी हो गई है। यह तो मनुष्य का स्वभाव ही है कि दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद बिस्तर पर सोने पर प्रिय विषय वस्तु की याद उसे आती रहती है। मुझे तो कुछ और याद आता ही नहीं है। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए और उसका ही दर्शन करते हुए सो जाने पर सपने में भी वही आता रहा है। सपने में मैंने देखा कि कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर पर आया और उसने माखन चुराया और मित्रों के बीच लुटा दिया। हरे कृष्णा। जिस किसी वस्तु में मन फंसा होगा सपने में वह याद आएगी। मन की परीक्षा सपनों से ही होती है। सच्चे वैष्णव का मन कृष्ण से ही बंधा रहता है, अतः सपने में वही आता है। सपने में जब कन्हैया दिखाई दे तभी मानो कि तुम सच्चे वैष्णव हो। अधिकारी को प्रभु की पहली झांकी सपने में ही होती है। गोपी का मन श्री कृष्ण में जा फंसा है। गोपियाँ कहती हैं, यशोदा, मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह से तो मैं पागल सी हो गई थी। आनंद से मैं ऐसी बावली हो गई कि चूल्हे में लकड़ी के साथ बेलन भी जला दिया। एक और गोपी ने बताया, घर में कन्हैया सभी का चहेता है। अपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी। मन कन्हैया की मीठी यादों में खोया हुआ था। जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा। छीके पर से मुरब्बे की हांडी उतार कर परोसने लगी। मुरब्बा बहुत सरस था और फिर हर किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को देने की मेरी इच्छा हो आती है। कन्हैया को कितना भाएगा मुरब्बा? यदि कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे जेठ जी उसे भी खाने पर बिठा देंगे। मैं उसे मुरब्बा दूंगी। माता, कन्हैया आए, इस इच्छा में मैं तो ऐसी बह गई कि पागल सी हो गई और मुरब्बे की हांडी को छीके पर चढ़ाने के बदले अपने मुन्ने को ही ऊपर रख दिया। मेरे पति भी कन्हैया के प्रेम में ऐसे पागल हो गए हैं कि सारा कामकाज छोड़कर उसी की रट लगाए रहते हैं। ईश्वर के साथ यदि प्रेम करोगे तो वह कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। एक अन्य सखी ने कहा, माँ, कन्हैया ने तो आज मेरी लाज रख ली। यशोदा ने पूछा, क्या बात हुई थी सखी? सखी ने कहा, मेरा स्वभाव हो गया है कि रसोई बनाते समय भी मैं हरे कृष्ण जपती रहती हूँ। अब आज मेरे घर मेहमान आए हुए थे। मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आज मेहमान भोजन करेंगे, सो सावधान रहकर भोजन बनाना। हम वाटिका जा रहे हैं, 2 बजे लौटकर भोजन करेंगे। कृष्ण जप में कहीं रसोई न बिगड़ जाए। मैं भोजन बनाती हुई सोच रही थी कि भोक्ता तो परमात्मा ही है। भोजन तो उस रसरूप प्रभु के लिए बनाया जाए और मैं हरे कृष्ण का जप करती हुई रसोई बनाने लगी। रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना ही मन में होनी चाहिए। यदि उस समय फिल्म की बातें सोची जाएंगी तो काम के परमाणु से भोजन दूषित होगा। भोजन बनाते समय मन के अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में जा मिलते हैं। भोजन बनाते समय, रोटी बेलते समय हरे कृष्ण का जाप करते रहोगे तो भोजन सात्विक बनेगा। पवित्रता से रसोई बनाओगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा।
आज की नारी तो शाम को ही फिल्म के गीत ही गुनगुनाती रहती है। भोजन बनाते समय वह फिल्म के गीत गाती रहती है। ऐसा करने से भोजन अपवित्र हो जाता है। भोजन बनाते समय फिल्म के अमंगल, श्रृंगारी, वासना सने गीत गाते रहने से भोजन दूषित हो जाता है। उसमें संस्कारहीनता उतर आती है। यदि गीत गाना ही है तो कृष्ण भक्ति के गीत गाओ। प्रेम को लगन लगो है उसको, क्या मथुरा क्या काशी रे। गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन के वासी रे। हरे कृष्णा। वह गोपी आगे बोलने लगी, मैंने सारी रसोई तो सावधान रहकर बनाई। अंत में मोहन भोग बनाने लगी तो विचार आया कि कन्हैया को यह बड़ा पसंद आता है। हृदय में कन्हैया को मोहन भोग खिलाने की इच्छा हो आई। मेरा दिल मानो हाथ से जाने लगा। मुझे भास होने लगा कन्हैया आंगन में आया है, घर में आ रहा है, रसोई घर में आ पहुंचा है। इस प्रकार मन कन्हैया की कल्पना में डूबा हुआ था। सो मोहन भोग में चीनी के बदले नमक डाल दिया। भगवान को भोग लगाया। ससुर जी और मेहमान आए तो उन्हें परोसा। वैसे तो मोहन भोग नमकीन हो गया था, किंतु उसमें भक्ति का पुट लगा हुआ था। अतः मेहमान ने तो उसकी प्रशंसा करते हुए खाया। यह भोजन नहीं, अमृत है, ऐसा कहा। भगवान के नामामृत के पुट से नमक का स्वाद मीठा हो गया था। मेरे क्रोधी ससुर जी ने भी मेरी रसोई की और मेरी भी प्रशंसा की। यह मेरी पुत्रवधू नहीं, अन्नपूर्णा लक्ष्मी है, ऐसा कहा। अंत में जब मैंने खाया तो पाया कि मोहन भोग मीठा नहीं, नमकीन था। माता, मेरी तो इस कन्हैया ही ने लाज रख ली। दूसरी एक गोपी कहने लगी, माता क्या बताऊं मैं दूध दही बेचने लगी। न जाने कैसे मुझे लगा कि मेरी मटकी में कन्हैया छिपा है। सिर से मैंने मटकी उतार कर देखा तो उसमें लाला का दर्शन हुआ। अब कन्हैया को भी कहीं बेचा जा सकता है क्या? मैं कुछ भी बेचे बिना वापस घर लौटी तो बड़ी फजीहत हुई। अपनी बुद्धि रूपी मटकी में जो कन्हैया समाया हुआ होगा तो हर कहीं उसके दर्शन होते रहेंगे। गोपियां अपनी बुद्धि में, मन में ठाकुर जी को विराजमान रखती हैं। यदि अपने मस्तक, हृदय, मन, बुद्धि में जड़ पदार्थ होंगे तो हर कहीं वही दिखाई देंगे, और श्री कृष्ण होंगे तो कण कण में उनका दर्शन होता रहेगा। माता, हम जहाँ भी जाते हैं हमें कन्हैया का ही दर्शन होता रहता है। ये गोपियाँ घर का काम करते करते और निवृत्त होने के बाद भी श्री कृष्ण को याद करती रहती हैं। बड़े बड़े योगी महात्माओं को तो परमात्मा का नित्य स्मरण करते रहने के लिए प्रयत्न करता रहना पड़ता है, किंतु व्रज की गोपियाँ कन्हैया को भूलने का प्रयत्न करने पर भी भूल नहीं पाती थी। शायद कन्हैया भी इन्हें न भूल पाता होगा। गोपियाँ गेरुए वस्त्र पहनती नहीं है, फिर भी उनका मन कृष्ण प्रेम में रंगा रहता है। यह तो गोपियों के प्रेम संन्यास की कथा है। यही है गोपियों के मन की तन्मयता और निरोध। बाल कृष्ण की विविध लीलाएं देखती हुई गोपियां घर काज भूलकर पागल सी हो जाती थी। प्रेक्षित्य इज्जयत गृहा, घर के काम छोड़कर लीलाएं देखती रहती थी। मनसोन वस्थाम, कन्हैया की लीलाओं को देखकर उनका मन अस्थिर होकर लीलाओं में ही तन्मय हो जाता था। यह तो गोपियों की तन्मयता है। कृष्ण में ही तन्मयता हो जाने के कारण
गोपियां संसार व्यवहार के कार्य कर नहीं पाती थी। वे कृष्ण प्रेम में सुदबुद खोकर न करने योग्य काम कर बैठती थी। प्रभु के लिए तो ऐसी ही तन्मयता होनी चाहिए। कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में जो व्यक्ति गोपियों की भांति तन्मय हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। भागवत मृत्यु के पूर्व मुक्ति देती है। हाँ, तन्मयता गोपी जैसी होनी चाहिए। गोपियां घर के कामकाज के समय भी कान्हा को भूलती नहीं थी। भक्ति मार्ग में व्यवहार और परमार्थ अलग नहीं, एक ही है। हरे कृष्णा। प्रत्येक कार्य में प्रभु का संधान ही पुष्टि भक्ति है। प्रत्येक कार्य को, व्यवहार को प्रभु में मानना ही भक्ति है। गोपियां इस भक्ति मार्ग की आदि आचार्या हैं। इसी सिद्धांत को आचार्य महाप्रभु जी ने आगे बढ़ाया। सभी कामकाज से निवृत्ति होने के बाद भक्ति करना तो मर्यादा भक्ति है। सुबोधिनी में महाप्रभु ने गोपियों को प्रेम सन्यासिनी कहा है। गोपियों के पास तो था केवल निस्वार्थ प्रेम। उनका तो प्रेम ही सन्यास था। वस्त्र सन्यास की अपेक्षा प्रेम सन्यास उत्तम है। कृष्ण प्रेम में हृदय पिघलने पर सन्यास हो पाता है और तभी वह उजागर होता है। सभी कर्मों का न्यास त्याग सन्यास है। ईश्वर के लिए ही जो जीता है वही सन्यासी है। गोपियां ईश्वर के लिए ही जीती थी, अतः उन्हें प्रेम सन्यासिनी कहा गया है। ज्ञान और योग पर भक्ति की विजय बताई गई है। भक्ति भगवान को आबद्ध करती है, वशीभूत करती है। माखन चोरी लीला का यही रहस्य है। मन माखन सा मृदु है। मन की चोरी ही तो माखन चोरी है। कृष्ण औरों के चित्त चुरा लेते हैं, फिर भी वे पकड़े नहीं जाते। पकड़ा जाने वाला चोर तो सामान्य चोर होता है, किंतु कन्हैया तो अनूठा चोर है। उन्हें तो गोपियों के मन का निरोध करना था, किसी भी अन्य विषयों में जाने से बचाना था। गोपी अर्थात इंद्रिय, सभी इंद्रियां हमेशा ईश्वर का ही चिंतन करती रहे। इसी हेतु से इन सब लीलाओं की रचना की गई है। यशोदा जी ने गोपियों से कहा, अच्छा हो यदि तुम माखन छिपा कर रखो। एक गोपी ने कहा, माता तुम हमें क्या सीख दोगी? मैं वैसे तो बड़ी हूँ, फिर भी कैसे बताऊं कि क्या हुआ था। एक बार कन्हैया मार्ग में मिला तो उसने हंसते हुए मुझसे कहा, अगले दिन तेरे घर आऊँगा। मैंने सारा माखन अपने मायके पहुँचा दिया। कन्हैया ने दूसरे दिन आकर देखा तो माखन का नामो निशान नहीं था। वहाँ आग बबूला हो गया। पल्ले में सोए हुए मेरे लाला को चुटकी भरते हुए कहने लगा कि तेरी माता बड़ी कंजूस है, घर में कुछ रखती ही नहीं है। माता, घर में से यदि कुछ मिलता नहीं है तो कृष्ण गुस्से से लाल पीला हो जाता है और हमारे सोए हुए बच्चों को चुटकी देकर रुलाता है। भगवान का आगमन होने पर यदि तुम सोए हुए पाए जाओगे तो वे तुम्हें रुला देंगे। वे तो किसी भी रूप में आ पहुंचते हैं और सत्कार न मिलने पर रुला देते हैं। ईश्वर अपने आगमन के समय सोए हुओं को जगा देता है। ईश्वर कौन से रूप में आएंगे यह कोई बता नहीं सकता। वे तो बालक, वृद्ध, ब्राह्मण, चमार किसी भी रूप में आ सकते हैं। सो घर पर आए हुए सभी का सम्मान किया जाए। वेदांत के अनुसार ईश्वर अरूप है और वैष्णवानुसार अनंत रूप है। ईश्वर का कोई एक रूप तो है नहीं।
वे अनेक रूप धारण करते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। वे तो आकार रहित भी हैं और अनेक आकार वाले भी। वे अरूप भी हैं और अनेक रूपधारी भी। वे तो किसी भी स्वरूप में आते हैं। जीव प्रमादवश सोया रहता है, सो उसे खबर नहीं हो पाती। यशोदा ने कहा, सखियां, क्यों ना तुम सब अपने बच्चों को नहर पहुंचा दो। तो एक गोपी ने कहा, मैं माखन और बच्चों को नहर रख आई थी। कन्हैया ने मेरे घर में कुछ नहीं पाया तो कहा, जिस घर में मेरे लिए कुछ भी न हो वह शमशान के जैसा है। जिस घर में भगवान के लिए कुछ भी न हो वह घर उजड़कर शमशान हो जाता है। मौज मजे में संपत्ति का अपव्यय करने वाले राक्षस ही तो हैं। जब कन्हैया को घर में कुछ नहीं मिला तो उसने मित्रों से कहा, यह घर शमशान जैसा ही है, सो चूल्हा, कमरे, आंगन सब बिगाड़ दो। और उन्होंने मेरा सारा घर गंदा कर दिया था। माता, कन्हैया ऐसा शरारती है। हरे कृष्णा। यशोदा ने गोपियों से कहा, तुम कह रही हो कि लाला शरारती है, किंतु वह तो मुझसे कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया है। तुम उसे रंगे हाथ पकड़ लाओगी तभी मैं मानूंगी कि वह चोरी करता है, और तभी मैं उसे सजा दूंगी। प्रभावती नाम की एक गोपी ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं ही इसे रंगे हाथ पकड़ लाऊंगी। वह गोपी कुछ अभिमानी थी। कन्हैया ने तय किया कि आज हम प्रभावती के घर जाएंगे। प्रभावती छिपकर बैठी थी। धीरे धीरे सभी बालक घर में दाखिल हो गए और कफ्फलम कफ्फलम बोलने लगे। कन्हैया ने छीके से माखन उतार कर स्वयं खाया, मित्रों को खिलाया और वानरों को भी दावत दी। उपकार चाहे कितना भी हो, भगवान कभी नहीं भूलते। रामावतार में वानरों ने वृक्षों के पत्ते खाकर मेरी सेवा की थी। उस अवतार में मैं तो तपस्वी था, अतः इन्हें कुछ दे नहीं पाया था। सो इस अवतार में उन्हें दही माखन खिलाऊंगा। मनुष्य कई बार वानर जितना भी संयम नहीं रख सकता है। वानर राम और सीता के सेवक हैं, सो वे रामफल और सीताफल का आहार कभी नहीं करते। यदि मानव वानर जितनी मर्यादा का भी पालन न कर पाए तो वह उससे भी गया बीता है। सभी ने भरपेट माखन खाया। इतने में धीरे से प्रभावती बाहर निकली। मित्रों ने देखा तो कहने लगे, अरे कन्हैया भाग, वह आ गई है। किंतु कन्हैया ने कहा, आने भी दो, क्या कर लेगी वह। प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया। वह उससे कहने लगा, अरे छोड़ दे मुझे, नहीं तो मेरी माँ तुम्हें पीटेगी। मुझे न छोड़ेगी तो तुम्हें अपने ससुर की कसम, अपने पति की कसम। प्रभावती कहने लगी, आज मैं तुझे क्यों छोड़ दूं? रंगे हाथ पकड़ा जो है, मैं तुझे यशोदा के पास ले जाऊंगी। कन्हैया ने कहा, छोड़ दे मुझे। प्रभावती का लड़का भी इस माखन चोर मंडली का सदस्य था। उसने सोचा कि यशोदा लाला को पीटेगी। वह अपनी माता प्रभावती से कहने लगा, माता, कन्हैया ने चोरी की ही नहीं है, मैंने ही सबको बुलाया था। मुझे चाहे जो सजा दे, किंतु लाला को छोड़ दे तू। अब मैं 4 महीनों तक माखन नहीं खाऊंगा। प्रभावती ने सोचा, यशोदा हमारी बात कभी सच्ची नहीं मानती है, सो मैं उसे सच्ची बात दिखलाना चाहती हूँ। यशोदा लाला को डांटेगी तो कोई बात नहीं, मैं पीटने दूंगी।
लाला मेरा भी तो है। अभिमान के साथ साथ दुर्गुण भी आ जाते हैं। प्रभावती मान रही थी कि उसके सिवाय लाला को कोई पकड़ नहीं सका, सो उसने लाला को नहीं छोड़ा। सभी बालक रोने लगे। कन्हैया ने कहा, अजी डरते क्यों हो? मैं बड़ा अच्छा मजाक करूंगा। साधना करने से प्रभु हाथ में तो आ जाते हैं, किंतु साधन में से यदि श्रद्धा उठ जाए तो प्रभु भी चले जाते हैं। प्रभावती लाला को पकड़कर चली जा रही थी तो मार्ग में एक वृद्ध आ रहे थे। उनको देखकर प्रभावती ने घूंघट नीचे खींच लिया। कन्हैया ने प्रभावती से कहा कि उसके इस हाथ में दर्द हो रहा है, सो दूसरा हाथ पकड़ेगी तो अच्छा होगा। प्रभावती हाथ बदलने गई तो कन्हैया ने इशारे से अपने मित्र को पास बुलाकर उसका हाथ पकड़वा दिया। इस प्रकार कन्हैया मुक्त हो गया। हरे कृष्णा। जब कन्हैया ने प्रभावती से अपना हाथ छुड़ा लिया तो वह भागता हुआ माता के पास आया और कहने लगा, माता, एक गोपी मुझे मारने आ रही है। मैंने उसका कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। माता ने उसे कमरे में बैठने को कहा। प्रभावती तो बड़ी उमंग से चोर को पकड़कर चली आ रही थी। उसने बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा, अरे यशोदा जी, सुनती हो? देखो, आपके कन्हैया को मैं आज रंगे हाथ पकड़ लाई हूं। इस चोर को सजा देनी ही होगी। यशोदा ने बाहर आकर कहा, अरे पागल है क्या तू? मेरा बेटा तो घर में ही है, या किसको पकड़ लाई है तू? ईश्वर को खोजना है तो अपने अंदर ही खोजो। उसे जो बाहर खोजता है वह दुखी होता है। इंद्रिय रूपी गोपी कहती है कि ईश्वर बाहर है, परमानंद बाहर ही है। तो यशोदा रूपी निष्काम बुद्धि ईश्वर आनंद को घर रूपी हृदय में ही निहारती है। इंद्रियां ईश्वर आनंद को बाहर ढूंढती है, अतः पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ईश्वर को हृदय के भीतर ढूंढती है, अतः शीघ्र ही पा जाती है। जो जीव आनंद को सांसारिक विषयों में खोजता रहता है, उसकी दशा उस प्रभावती की जैसी ही होती है। सब उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। यशोदा ने उससे कहा, अरे तू देख तो सही कि तेरे हाथ में कौन आया हुआ है। प्रभावती ने देखा तो उसके हाथ में उसी का पुत्र था। वह असमंजस में पड़ गई। मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, रास्ते में ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी। प्रभावती अभिमानी है। घमंड अहंकार वाली बुद्धि ही प्रभावती है। ऐसी बुद्धि ईश्वर को कभी पा नहीं सकती। निष्काम बुद्धि ही ईश्वर को पा सकती है। ईश्वर को सकाम नहीं, निष्काम बुद्धि ढूंढ पाती है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर प्राप्ति का अहंकार होगा तो ईश्वर हाथों से निकलेंगे। परमात्मा मिल तो सकते हैं, पर अहंकार आते ही अदृश्य भी हो जाते हैं। परमात्मा के मिलते ही साधक के मन में अकड़ पैदा होती है। ऐसी अकड़ हो जाने पर अभिमान होते ही साधना उपेक्षित होने लगती है। साधना की उपेक्षा के कारण भगवान अप्रसन्न होकर वापस चले जाते हैं। साधना करो, किंतु साधना का अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। निष्काम बुद्धि में गर्व उत्पन्न होते ही भगवान भाग निकलते हैं। गोपियों ने यशोदा से कहा, माँ, गणपति का व्रत करो और मिन्नत मानो। वे बुद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, सो कन्हैया की बुद्धि को सुधारेंगे।
यशोदा ने गोपियों की बात मान ली। कन्हैया गणपति की महिमा बढ़ाना चाहता था, सो उसने अपनी मित्र मंडली से कहा, हम कुछ दिन के लिए बड़े शांत रहेंगे, सारी प्रवृत्ति हम बंद कर दें। लाला घर में बैठा रहता था। यशोदा ने सोचा कि गणपति ने मेरे लाल की बुद्धि को ठीक कर दिया है। एक बार गोपालों ने यशोदा से शिकायत की कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। कृष्ण ने कहा, माँ, ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने मिट्टी खाई ही नहीं है। नाहम भक्षिता वानम सर्वे मिथ्या भिशंसिनम। लाला ने तो मिट्टी नहीं व्रजरज खाई है, मैंने मिट्टी नहीं व्रजरज खाई है। व्रजरज मिट्टी नहीं है। तुलसी जी सामान्य वृक्ष वनस्पति नहीं है, गंगा जी सामान्य नदी नहीं है, और व्रजरज साधारण मिट्टी नहीं है। श्री वल्लभाचार्य ने कहा है, ज्ञान मार्ग के अनुसार कृष्ण कुछ भी नहीं खाते, वैष्णव मार्ग के अनुसार भगवान ने व्रजरज खाई है। भक्त मानते हैं कि भगवान भोजन भी करते हैं। हरे कृष्णा।